हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपकी ना कमीशन इनकम आती है। आप इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपको कमीशन इनकम आ रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि कमीशन इनकम को दिखाना किस हेड में है। देखिए, अगर आप LIC एजेंट हैं और आप LIC एजेंट के साथ साथ कहीं काम करते हैं, मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो LIC इनकम पर होने वाली जो आपको इनकम हो रही है कमीशन की, इसको आप दिखा सकते हो अदर सोर्सेस ऐड में, है ना। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ LIC का ही काम कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ LIC की एजेंट हो, तो होने वाली जो इनकम है वो आप मानोगे बिजनेस इनकम की तरह है। अब अगर आप बिजनेस इनकम की तरह इसको ट्रीट करते हो तो क्या 44 AD में दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, क्योंकि कमीशन इनकम यदि आपको हो रही है तो वो 44 AD में नहीं जाएगी। अब इसको किस तरीके से दिखाएं ITR में? देखो, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कमीशन इनकम आपकी इनकम है, आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, तो आप इसको बिजनेस इनकम ट्रीट करोगे। और अगर आप इसको बिजनेस इनकम ट्रीट करते हो तो 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते। आप क्या करें? अब अगर आपकी साल की कमीशन की इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको पता है एक काम करना है, नो अकाउंट केस में दिखा देना है। इसको कहां दिखा देना है? नो अकाउंट केस में। सिंपली आपको करना क्या, मैं अभी आपको बता दूंगा। नो अकाउंट केस में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बिजनेस की, तभी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर पाएंगे। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोग कमीशन की इनकम कहाँ दिखाएंगे। देखिए, इस केस में क्या है, मेरे पास में एक लाइव केस है। यहाँ पर क्या था कि भैया सैलरी, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, वहां से उनको सैलरी मिल रही है समथिंग समथिंग 2,10,000 समथिंग समथिंग मिल रहा है ना। और कमीशन इनकम भी आती है, कमीशन इनकम भी आती है। तो अब हमने क्या करा, इसको कमीशन इनकम को तो ले लिया मैंने अदर सोर्सेस में, है ना। कहाँ ले लिया? अदर सोर्सेस में। इसके लिए आपको करना क्या होता है? देखिए, आप ना प्रॉफिट ये प्रीपेड टैक्स में जाएंगे। प्रीपेड टैक्स में जो आपका TDS कटा होगा, जब आप TDS वाले कॉलम में जाएंगे ना, तो TDS कटा होगा ना, यहाँ पे ना सोर्स पूछता है कि जो TDS है वो किस सोर्स का है। तो यहाँ पे ना ऑलरेडी वैसे वहां से सिलेक्ट ऑटोमेटिकली आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे चूंकि अगर आप इसको कमीशन इनकम को अदर सोर्सेज की इनकम मान रहे हो, तो यहाँ पे उसका हेड सिलेक्ट करना पड़ेगा अदर सोर्सेज, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल एरर ना आए। तो जहां पे आप जैसी अदर सोर्सेज सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हो कमीशन को, तो आप इसका जो सोर्स लोगे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन लोगे। सही है। फिलहाल में इस केस में क्या लिया हुआ है? अदर सोर्सेज हेड। क्लियर है? यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम एग्जिट कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि आप अकाउंट्स मेंटेन, नो अकाउंट वाला केस है, नो अकाउंट वाला केस है, आपका जो कमीशन का इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है, तो आपको ना जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है। ये मैं आपको ना कंप्यूटर टैक्स में ही बता दे रहा हूँ। नो अकाउंट केस में जाना है। नो अकाउंट केस में जाने के बाद में यहाँ पे तो आप डालोगे कमीशन का ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि कमीशन आपका किस में आएगा? आपका आएगा DD चेक या ECS के माध्यम से आएगा। यहाँ पे आप दिखाओगे ग्रॉस रिसीप्ट, है ना। ग्रॉस रिसीप्ट यहाँ पे दिखाने के बाद में सिंपली आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी आपके भाई, जहाँ पे आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिखा सकते हो। कोई भी आपने कमीशन कमाने के लिए जो खर्चे कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाओगे, नेट आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। सर, बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी ना इसको, ये तो आओगे नो अकाउंट केस। अगर आप अकाउंट केस में लेके जाते हो तो भैया आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, है ना, कमीशन इनकम के लिए। और उसको आप यहाँ दिखाओगे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे सबमिट होता है, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया कि कमीशन की इनकम हम किस तरीके से दिखाएंगे और कहाँ दिखाएंगे। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके।